गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या देखेंगे तो कुछ करेंट अफेयर्स देखते हैं। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि जल्द ही किसका एक रास्ता का परिचालन हो गया है। कौन सा है तो सामरिक महत्व की रास्ता है। नाम याद देखिए, नीमोपदम दारचा सड़क। क्या नाम है? नीमोपदम दारचा सड़क। यह कहाँ है तो यह दो स्थानों यानी लाहौल घाटी जो हिमाचल प्रदेश में है को जोड़ेगी, कारगिल लद्दाख से जोड़ेगी। क्लियर है। और यह बॉर्डर के रोड है तो कौन बनाया होगा तो इस रोड को बनाने वाली संगठन BRO होगी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, हाल ही में धान में पराली की समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने 2 जीनों की पहचान की है। ये क्या करेंगे तो ये सब पराली जो धान का जो अपशिष्ट होता है उसको जल्द से जल्द इसको विघटित कर देगा। तो नाम क्या है? RH14 एंड RH18 याद कीजिए। इलाज की एक नई विधि चर्चा में है। किस रोग से संबंधित है? यह अल्जाइमर रोग से संबंधित है। तो क्वेश्चन है कि अल्जाइमर रोग के लक्षण क्या है। तो ये देखिए यहाँ पर, यह भूलने की बीमारी हो जाती है। और इसके कारक कौन कौन होते हैं तो न्यूरोटॉक्सिक अणु का संचय हो जाता है। न्यूरोटॉक्सिक यानी न्यूरॉन में जो या टॉक्सिक है यानी विषैला अणु है। और एमिलाइड बीटा पेप्टाइड्स मतलब न्यूरोटॉक्सिन का अणु का संचय कहाँ होगा तो एमिलाइड बीटा पेप्टाइड्स में संचित हो जाएगा के रूप में संचित होगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारत सरकार ने सामान्य वित्तीय नियमों में संशोधन कर कितने मूल्य तक के ठेकों को घरेलू क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया है। भारत सरकार बहुत ही अब स्वदेशी पर जोर दे रही है, जिसमें क्या हुआ है कि अब सामान्य देश में जो घरेलू ठेके होंगे वो 200 करोड़ रुपए तक के अगर कोई मंजूरी, चाहे वो डिफेंस सेक्टर का हो या किसी भी खास सेक्टर का, तो वह देश के स्वदेशी के लिए ही आरक्षित कर दिया जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश के द्वारा अलकायदा के बड़े आतंकवादी मोहम्मद इब्राहिम जुबैर को भारत को सौंपा गया है। तो कौन सौंपा है भारत को तो यह अमेरिका ने सौंपा है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6। 1 करोड़ लाभार्थी के पूर्ण होने से चर्चा में रही कौन तो आयुष्मान भारत योजना यानी मोदी केयर की बात हो रही है। यह कब आरंभ हुआ था? 2018 में। और इसमें क्या है तो प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का इन स्वास्थ्य कवर दिया जाता है। क्लियर है। और यह प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्सरी दोनों तरह के, यानी किसी का इलाज होगा, आउटडोर में इलाज होगा या उसका सर्जरी होगा या वो भर्ती होगी, सबका खर्च सरकार करती है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सरकार के द्वारा प्रायोजित किस ऑनलाइन पोर्टल पर पाठ्यक्रम आरंभ कर UGC के द्वारा क्रेडिट फैसिलिटी का लाभ लिया जा सकता है? नाम है स्वयं पोर्टल। स्वयं पोर्टल पर आप सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हो। यह पूर्णतः ऑनलाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 8। उच्चतम न्यायालय में निजता के आधार पर प्रतिबंध लगाने की जनहित याचिका से चर्चा में रहे जूम ऐप का मुख्य उपयोग क्या है? यह जूम ऐप जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तो एक ऐप जो सबसे अधिक बढ़ा तो वही नाम है इसका, जूम ऐप। यह भी चाइनीज ही है। और उल्लेखनीय बात यह है कि बहुत सारे देशों में इस पर प्रतिबंध है, लेकिन भारत में इसका धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। और क्या काम करता है यह? वीडियो कॉलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यहाँ तक कि जो चीन आज भारत का दुश्मन है और इस चीन के ऐप से भारत में यहाँ के रक्षा मंत्री और सेना के बहुत सारे अधिकारी आपस में मीटिंग इसी ऐप पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। डेयरियों के द्वारा फैलाए जा रहे, यहाँ देखिए, डेयरियों के द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण की जांच को लेकर चर्चा में रहे हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो NGT की स्थापना 2010 में। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो आदर्श कुमार गोयल। और यह कैसे काम करता है? नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर। यही IPC इंडियन पैनल कोड को नहीं मानता है। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जो राहुल गांधी का सपना था कि हम गरीबों को पैसा देंगे, इतना देंगे उतना देंगे, वही न्याय योजना है। तो इसको कहाँ शुरू किया जाएगा? जहाँ कांग्रेस की सरकार है। तो कहाँ तो छत्तीसगढ़ में आरंभ किया गया है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। क्वेश्चन नंबर 11। प्रतिबहिष्कृत, यह देखिए,
प्रतिवर्ष किस तिथि को एवं, ये अलग है, एवं किनके स्मृति में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। और किसके स्मृति में? क्यों? क्योंकि इसी दिन 1989 की बात है, राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में सरकार के द्वारा ग्रामीण सड़क निर्माण हेतु टिकाऊ, नमी प्रतिरोधी एवं माइक्रोवेव संक्रमण से मुक्त किस प्राकृतिक सामग्री को मंजूरी दी गई है? यानी यह है जो नारियल होता है, नारियल का फल, उसके अंदर ये फल आता है, उसके ऊपर का जो ये कोयर, यही नाम है इसका, जिससे बहुत सारी चटाइयाँ बनती है, बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, रस्सियाँ बनती है, उसी की बात हो रही है। तो अब इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? तो इसका इस्तेमाल सड़क निर्माण में किया जाएगा। कौन? तो क्या नाम है इसका? तो कोयर जियो टेक्सटाइल्स। यह पूर्णतः नेचुरल है। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी के समीप से गुजरने के कारण चर्चा में रहे 1997 BQ क्या है? यह एक क्षुद्र ग्रह है, और जो सबसे बड़े और खतरनाक क्षुद्र ग्रह अपोलो प्रकार के हैं, अपोलो टाइप का एक क्षुद्र ग्रह है। 14 नंबर, हाल ही में वाणिज्यिक तौर पर लॉन्च की गई अगपे चित्रा मैग्ना क्या है? अगपे चित्रा मैग्ना यह कोविड-19 की जांच हेतु एक RNA निष्कर्षण किट है, याद कीजिए। 15 नंबर, वर्ष 2023 तक योजना विस्तार से चर्चा में रहे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का उद्देश्य क्या है और इसके लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं? तो यह प्रधानमंत्री वय वंदना योजना वृद्धावस्था में आयु सुरक्षा है, यानी यह वैसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है उनके लिए यह लाभदायक है। और इसमें आपको जैसे कि कोई कान से कम सुनता है तो उसमें हियरिंग लगा दिया जाता है, कोई आँख से कम दिखता है चश्मा, चलने में दिक्कत है तो उनको बैसाखी दिया जाएगा। बहुत तरह की आवश्यकता है जो रोज़मर्रा की उनकी ज़रूरत है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उसमें के लिए यह योजना का शुरू किया जाता है। क्या नाम है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। और 16 नंबर, हाल ही में किसने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की है? यह ताइवान, जो राष्ट्रपति है इनका नाम है त्साई इंग वेन। और यह पहले तो चीन एक ही था, लेकिन बाद में चीन में मुख्य जमीन पर जब कम्युनिस्टों का राज हो जाता है तो चांग का इसे भाग कर कहाँ चले जाते हैं? तो द्वीप पर, और द्वीप पर ही आज का जो ताइवान है वही ताइवान। और यह ताइवान जो मेनलैंड चाइना है उससे कुछ अलग है, यह स्वतंत्र है और यह चाहता है कि इसको पूरी दुनिया में आज़ादी मिले, इसको एक पूर्णतः देश का मान्यता मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसकी जो राष्ट्रपति हैं ये बहुत मेहनत कर रही हैं, यानी महिला हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री। तो कौन है अभी? तो मंत्री हर्षवर्धन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहे 15वें वित्त आयोग का द्वारा गठित स्वास्थ्य क्षेत्र पर उच्च स्तरीय समूह के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन है? तो रणदीप गुलेरिया। ये क्या थे? तो उच्च स्तरीय समूह के अध्यक्ष थे। किसके? तो 15वें वित्त आयोग के। और 15वां जो वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष तो NK सिंह। और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण रूपरेखा पर प्रथम बैठक से चर्चा में रहे वित्त आयोग जो है इसका संविधान में प्रावधान कहाँ है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस मंदिर एवं शहर के 100% सोलराइजेशन का दायित्व ग्रहण किया है? नाम है सूर्य मंदिर। कहाँ है? तो कोणार्क कहाँ है? तो उड़ीसा की बात हो रही है। इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना प्राप्त करने से चर्चा में रहे मुद्रा योजना के तहत किन श्रेणियों में ऋण प्रदान किया जाता है? तो 3 श्रेणी है। कौन? शिशु, किशोर, तरुण। तो शिशु में क्या होता है कि इसमें 50,000 से कम, किशोर में क्या है यह 5 लाख से कम, और तरुण 10 लाख से कम। यही लोन की फैसिलिटी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीली क्रांति, तो नीली क्रांति का नाम, क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन। तो देखिए, नीली क्रांति के माध्यम से देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेही विकास के लिए किस योजना को संतुष्टि दी है? तो नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और इसके लिए पहली बार 20,000 करोड़ रुपया, याद कीजिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है, जो अब तक की सबसे बड़ी राशि है। और जो यह योजना है यह किस मंत्रालय का है, या मत्स्य विभाग किस मंत्रालय के अंदर है? तो यह डेयरी
विभाग और अलाइड सेक्टर के अंदर आता है, जिसके मंत्री कौन है तो गिरिराज सिंह। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की किस योजना की संस्तुति दी है? तो नाम है सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना, FME, याद कीजिए FME। और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है अभी? तो हरसिमरत कौर बादल। और PDS मंत्री तो रामविलास पासवान। वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट कब मनाया जाता है? तो यह 21 मई को। देखिए, और कैंपेन का थीम क्या था? हैज शेयर आवर हेरिटेज, जो यूनेस्को को द्वारा मनाया, क्या नाम है? यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस से। और इस चर्चा में क्यों था? क्योंकि इससे अमेरिका और इजराइल दोनों ने ही अपनी सदस्यता वापस ले ली थी। और 21 मई को क्या मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल टी डे। और इंटर टी अलायंस भी है, उसमें कौन कौन देश है? तो भारत है, श्रीलंका, ताइवान, चाइना, इंडोनेशिया, और भी कोई एक देश है, कमेंट कीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है? बाल गंगा बांध परियोजना का संबंध किस राज्य से है? क्या नाम है? बाल गंगा बांध परियोजना। तो इसका संबंध महाराष्ट्र से है। क्या नाम है? बाल गंगा बांध परियोजना। क्लियर? आगे देखते हैं। यह मुख्यतः पेयजल की आपूर्ति के लिए एक योजना है। और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? तो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क तो संबंध असम से है। असम में बहुत कुछ है भी, जैसे तो असम में आपको मिलेगा काजीरंगा, पवितरा, डिब्रू सैखोवा, इधर से मानस हैं, बहुत सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किस मंत्रालय के द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय HRD मिनिस्टर या HRD मिनिस्ट्री के द्वारा शुरुआत किया गया है, या NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और 28 नंबर, तो पैगोंग सो झील का संबंध किस राज्य नहीं, अब तो यह यूटी हो गया, तो लद्दाख से है। यह इस तरह का एक लंबा झील है जिसके में 45 किलोमीटर एरिया पर भारत का नियंत्रण है और बचे लगभग 120 किलोमीटर का इलाका 90 से 120 इस पर चीन का अधिकार है। और यह साल्ट यानी खारे पानी की झील है और जो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। और 29 नंबर, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। क्लियर? आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा कोरोना के खिलाफ हैज मिशन एकम्प्लिश्ड की घोषणा की गई है? हैज मिशन एकम्प्लिश्ड की घोषणा की गई है, तो नाम इसका तुर्की के द्वारा, तुर्की। क्लियर? और 31 नंबर, 1816 में हुई सुगौली की संधि का संबंध है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किस देश के साथ है? तो यह नेपाल से है। बहुत आजकल चर्चा में है, क्यों? क्योंकि नेपाल इसी संधि का दुहाई देता है और कह रहा है कि काला पानी, लिपुलेख आगे पर क्या है, तो ये सब नेपाल का दावा है इन सब क्षेत्रों पर। और सेकटकर समिति का संबंध किस पर है? तो सीमा पर ढांचागत निर्माण से। और इन्हीं के सिफारिश को सरकार ने मान लिया है और भारतीय सीमा पर जो चीन से सटे हुए बॉर्डर है, इस पर जबरदस्त निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे चीन को अब मिर्ची लग चुकी है। क्लियर है? तो आज के लिए करंट अफेयर्स बस इतना ही। आशा करते हैं कि अच्छा लगेगा, तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तब तक धन्यवाद। फिर कुछ नए वीडियो के साथ मिलते हैं।